नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत में हम लघु सिद्धांत कौमुदी का हल प्रकरण हल संधि कर रहे हैं। आज हम सूत्र करेंगे झलाम चशो अन्ते। पदान्ते झलाम चशा स्यु। पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जश आदेश होता है। अब झल क्या है? 8वें से लेकर के 14वें माहेश्वर सूत्र तक 7 माहेश्वर सूत्रों के वर्ण झल प्रत्याहार में आ जाते हैं। और जश की यदि हम बात करें तो जश प्रत्याहार में ज, ब, ग, ड, द के 5 वर्ण आते हैं। अब स्थानीय अंतरतमः से हम झल की जगह जश आदेश करेंगे। तो जैसे क वर्ग के अक्षर हैं क, ख, ग, घ और ह, इनके उच्चारण स्थल का साम्य देखें तो इनकी जगह आदेश जो होना है जश, वो होगा ग, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान कंठ है। इसी प्रकार जो च, छ, ज, झ और श हैं, उनकी जगह जश आदेश ज होगा, क्योंकि ये तालव्य है। एक उदाहरण यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में है, उससे हम थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं। वो है वागीश। वागीश शब्द जो है कैसे बना? वाग शब्द से ईशः। अब वाक में क्या है? पद के अंत में क है। क क्या है? झल है। तो इस क के स्थान पर झलाम जशो अन्ते से जश आदेश होगा। अब जश होगा तो क की जगह कौन सा जश होगा? जश होगा ग। जब ग हो जाएगा क की जगह तो रूप बन जाएगा वागीशः। इसी तरह के और भी उदाहरण हैं हमारे पास। जगदीश, सुबंत, क्यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अगला सूत्र है क्यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। पद के अंत में यर पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। पद के अंत में स्थित यर से परे अनुनासिक हो तो यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। वा का मतलब है विकल्प से होगा ये आदेश। विकल्प से होने के कारण 2 रूप बनेंगे, एतन मुरारी और एतद मुरारी। अभी यहाँ पर जो बात है ध्यान में रखने की, वो ये है कि यर प्रत्याहार जो है बड़ा प्रत्याहार है। इसमें ह के अतिरिक्त सारे व्यंजन आ जाते हैं।
तो किसी भी पद के अंत में यदि यर आ रहा हो और यर से परे कोई भी अनुनासिक हो तो यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक हो जाएगा। किससे? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा से। ठीक है, अब इसके जो उदाहरण हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं। एक तो उदाहरण जो दिया हुआ है वो है आपका एतन मुरारी, और उसके बाद है एतद मुरारी। ये दो रूप बनते हैं, एतन मुरारी और एतद मुरारी। अब ये वैकल्पिक रूप इस तरह बनते हैं, शब्द है हमारा एतद मुरारी। अब एतद में क्या है? द है पद के अंत में, और द क्या है? यर है। इस यर के परे म है, म है अनुनासिक वर्ण। तो द के स्थान पर यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र से विकल्प से अनुनासिक आदेश प्राप्त होता है, और ये जो आदेश है वो स्थानीय अंतरतम की सहायता से द की जगह आदेश करेगा न। तो न होने के कारण जहाँ पर न हो जाएगा वहाँ तो आपका एतन मुरारी बन जाएगा, और जहाँ विकल्प के कारण यरो अनुनासिक के सूत्र से अनुनासिक आदेश नहीं होगा वहाँ रह जाएगा एतद मुरारी। दूसरा जो वैकल्पिक रूप है वो बन जाएगा। अब इसी में एक और जो हमें देखना है वो है वार्तिक। वार्तिक क्या है? प्रत्यये भाषायाम नित्यम। भाषा से मतलब है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में क्या होता है कि पदांत यर से परे यदि कोई अनुनासिक प्रत्यय आ रहा है तो पदांत यर के स्थान पर नित्य अनुनासिक हो जाता है। यहाँ पर दो उदाहरण इसके दिए हुए हैं। एक तो है तन्मात्रम और दूसरा है चिन्मयम। अब इन दोनों उदाहरणों को हम करते हैं। तन्मात्रम शब्द, तद और मात्रम, तद प्लस मात्रम। अब तद के अंत में क्या है? द है। ये जो द है ये क्या है? यर है, और इस यर के परे है मात्रम में मात्रच प्रत्यय। तो वार्तिक जो कह रहा था कि लौकिक संस्कृत में किसी पद के आगे कोई ऐसा प्रत्यय लगे जिसके प्रारंभ में अनुनासिक वर्ण हो तो वहाँ यर के स्थान पर नित्य अनुनासिक होगा। अब यहाँ पर क्या है कि यर है द, और उस यर के बाद है मात्रच प्रत्यय जो कि अनुनासिक से प्रारंभ हो रहा है। इसके प्रारंभ में म है आपका अनुनासिक वर्ण। तो इस वार्तिक से क्या होगा? द की जगह नित्य अनुनासिक
न होगा। अब न होगा तो न होकर के रूप बनेगा तन मात्रम। इसी का एक और उदाहरण दिया हुआ है, वो है चिन्मयम। अब चिन्मयम कैसे बना? चिद प्लस मयम। चित के अंत में द यर है और इस यर के परे क्या है? मयट प्रत्यय लगा है। अब मयट प्रत्यय जिसके आदि में है, ऐसा ये अनुनासिक है द। द जो है यर है और इसके बाद में है अनुनासिक से शुरू होने वाला प्रत्यय। तो द के स्थान पर इस वार्तिक से प्रत्यय भाषायाम नित्यम से नित्य अनुनासिक न होगा। जब न होगा तो बन जाएगा चिन्मयम। इस तरह हमारे दोनों रूप यहाँ बन गए, तन्मात्रम और चिन्मयम। अभी इतना ही। धन्यवाद।